तो सोचिए आप आराम से बैठे हैं, विमान उड़ रहा है 37,000 फीट पर, और फिर एकदम सन्नाटा। हाँ बिल्कुल, आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज घटना की बात करने वाले हैं। ये जानकारी हमें मिली है इनटू ऐश आउट ऑफ लेजेंड नाम के एक वृतांत से जी। और आज कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली उड़ान मौत के इतने करीब पहुंच गई, और फिर कैसे वो वापस आई। हाँ, ये कहानी है ही ऐसी, सुनने में फिल्मी लगती है पर सच है। तो बात है 1982 की। ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 747 जंबो जेट लंदन से ऑकलैंड जा रहा था। रात का वक्त था, विमान इंडोनेशिया के ऊपर से गुजर रहा था। कैबिन में सब शांत, यात्री लगभग सो रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल माहौल जैसा होता है लंबी फ्लाइट्स में। और तभी बिना किसी वार्निंग के एक एक करके चारों इंजन बंद हो गए। चारों एक साथ? हाँ, चारों। वो जो भारी गड़गड़ाहट होती है ना 747 की, वो एकदम गायब। विमान बस हवा में तैर रहा था, बिल्कुल आवाज के बिना। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। कुछ यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो इंजनों से अजीब सी नीली हरी लाइट निकल रही थी, जैसे बिजली चमक रही हो इंजन में। अच्छा, वो क्या था? वही तो, ये कोई आम खराबी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल हुआ ये कि विमान अनजाने में इंडोनेशिया के माउंट गलुंगंग ज्वालामुखी से निकली राख के एक अदृश्य बादल में घुस गया। अरे, ज्वालामुखी की राख हवा में? हाँ, और ये राख बहुत बारीक होती है, कांच जैसी। गरम जेट इंजन में जाकर ये पिघल गई और फिर टरबाइन ब्लेड पर जम गई। मतलब इंजन का दम घुट गया एक तरह से। बिल्कुल, हवा का रास्ता बंद हो गया और इंजन बंद पड़ गए। और वो जो नीली रोशनी थी, वो शायद सेंट एल्मो की आग थी। सेंट एल्मो की आग, वो क्या होती है? वो वायुमंडल में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, मतलब बिजली के कारण। अक्सर ऐसे तूफानी मौसम या अजीब हालातों में विमान के किनारों पर दिखती है। तो मतलब कॉकपिट में तो एकदम अफरा तफरी मच गई होगी। उन्हें पता चला ये राख है? तुरंत नहीं, पहले तो लगा कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया शायद। कॉकपिट की विंडशील्ड भी राख से बिल्कुल धुंधली हो गई थी, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, अलार्म बजने लगे। उन्हें बस इतना पता था कि चारों इंजन बंद है और विमान नीचे जा रहा है तेजी से। राख का पता तो बाद में चला। ऐसी भयानक सिचुएशन में कैप्टन एरिक मूडी ने जी। जो अनाउंसमेंट की, वो तो इतिहास में दर्ज है। हाँ, वो कमाल की शांत घोषणा थी। उन्होंने कहा, देवियों और सज्जनों, यहाँ आपके कैप्टन बोल रहे हैं। हम एक छोटी सी समस्या आई है। छोटी सी समस्या? जब चारों इंजन बंद है? हाँ, आगे कहा, सभी चारों इंजन बंद हो गए हैं। हम उन्हें फिर से चालू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। कमाल का संयम था, शायद यात्रियों को शांत रखने के लिए। पर असली में तो वो लोग पूरी जान लगा रहे थे इंजन स्टार्ट करने में। बार बार कोशिश कर रहे थे, पर कुछ हो नहीं रहा था। और एक 747, इतना भारी विमान, वो ग्लाइड करने के लिए तो बना नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो बिना इंजन के ज्यादा देर हवा में टिक नहीं सकता। हर मिनट हजारों फीट नीचे आ रहा था विमान। नीचे अंधेरा हिंद महासागर था। कितने देर तक वो ऐसे बिना इंजन के उड़ता रहा? अविश्वसनीय रूप से पूरे 15 मिनट तक। 15 मिनट? हाँ, 15 मिनट तक वो ग्लाइड करता रहा। करीब 23,000 फीट नीचे आ गया। वो 15 मिनट यात्रियों और क्रू के लिए नरक जैसे रहे होंगे। सोचिए, सिर्फ हवा की साएं साएं और कोई आवाज नहीं। मौत बिल्कुल सामने दिख रही होगी। हाँ, उस ऊंचाई से बिना इंजन के बचने की उम्मीद न के बराबर थी। कई यात्रियों ने तो अपने परिवार वालों के लिए आखिरी खत भी लिख लिए थे। 15 मिनट की खामोश गिरावट, ये शायद किसी बड़े पैसेंजर प्लेन के लिए सबसे लंबी ग्लाइड में से एक होगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही असाधारण घटना थी और क्रू ने कमाल का काम किया विमान को संभाले रखने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक ग्लाइड कर सकें। और फिर जब विमान सिर्फ 13,500 फीट पर था, समुद्र से बस कुछ ही मिनट दूर। हाँ, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जैसे ही विमान शायद उस राख के बादल से बाहर निकलकर साफ और ठंडी हवा में आया, इंजनों में जो वो पिघली राख जमी थी ना, हाँ। वो शायद ठंडी होकर टूटने लगी और हवा का फ्लो फिर से शुरू हो गया। इंजन नंबर 4 पहले खांसकर जैसे जिंदा हुआ। अरे वाह। और फिर एक एक करके बाकी 3 भी चालू हो गए। क्या राहत मिली होगी उस वक्त, जान में जान आ गई होगी सबके। बिल्कुल, विमान में फिर से पावर आ गई। हालांकि राख ने विंडशील्ड को इतना रगड़ दिया था कि वो बिल्कुल अपारदर्शी हो गई थी। तो लैंडिंग कैसे की? कैप्टन को साइड की एक बहुत छोटी सी खिड़की से देखकर लैंडिंग करनी पड़ी।
उन्होंने जकार्ता में सेफ इमरजेंसी लैंडिंग की। कमाल है। जब विमान रनवे पर रुका ना, तो अंदर तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी का माहौल था। सब सुरक्षित थे। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को ज्वालामुखी राख के खतरों के बारे में जगाया। अच्छा, इसके बाद नियम बदले? हाँ, इसके बाद राख का पता लगाने और उससे बचने के लिए नए प्रोटोकॉल बने, और ये क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कैसे पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर सब ने मिलकर इतने भयानक दबाव में काम किया। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये इंसानी हुनर और शांति का भी कमाल था। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी उड़ान थी जिसने हमें आसमान के अनदेखे खतरों के बारे में बताया और इंसानी हिम्मत की एक अविश्वसनीय कहानी भी दी। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन प्रकृति कब क्या कर दे, कह नहीं सकते। सही बात है। अरे, शांति और आपसी सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या हम ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए वाकई तैयार हैं?